हेलो गाइस। आज जो है हम जो हमने पहले डीडीएल डीएमएल ये टीसीएल और ये सब डीक्यूएल देखे थे, उसके ऊपर आज क्वेरी जो जो कमांड्स उसके अंदर आते हैं और क्यों आते हैं और उन सब के बारे में जानेंगे और क्वेरी भी करके देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे ही आपने एसक्यूएल में आ रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है। डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए जैसे मेरा यहाँ पर डेटाबेस जो है ई कॉमर्स है, तो यहाँ पे मैंने जो अपना डेटाबेस है वो सेलेक्ट कर लिया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद अगर आप डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करते हो तो आप जो भी क्वेरी लिखोगे वो जो है रन नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है। जब भी आप ओपन करते हो एसक्यूएल में तो आपको ये करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो है एक कमांड समझते हैं। सबसे पहले जो हमने कल समझा था जो एक वीडियो में, उसमें डीडीएल में हमने समझा था, तो आज पूरा उसमें इलेबोरेट करेंगे क्या क्या चीजें। तो डीडीएल जो है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। एक बेसिकली देखा जाए तो ये जो हम स्कीमा क्रिएट्स करते हैं उसमें ये काम आते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन बोले, इट इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर्स दैट होल्ड्स द डेटा। ठीक है। सो डीडीएल के अंदर जो प्राइमरली जो इसका फोकस होता है क्रिएटिंग, मतलब एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम, या फिर हम टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो डीडीएल के अंदर जो कमांड्स आती हैं वो आती है क्रिएट कमांड। ठीक है। क्रिएट कमांड के लिए आपको जैसे कि टेबल क्रिएट करना है तो आप क्या लिखोगे, क्रिएट टेबल। ये इतना फिक्स रहेगा क्रिएट टेबल करके। और फिक्स रहने के बाद आपको जो भी आप टेबल का नेम देना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देना चाहते हैं लर्न का, जैसे लर्न हमारा टेबल है। और वहां पर आप उस टेबल के अंदर जो कॉलम्स है, कॉलम्स कौन से देना चाहते हैं, जैसे एक आईडी हो गया। ठीक है। या फिर टेबल का नाम स्टूडेंट चेक कर लेते हैं ताकि लॉजिकल भी बैठे, जैसे स्टूडेंट की आईडी हो गई, उसका नेम हो गया। ठीक है। उसके फीस हो गई। ठीक है। तो फिलहाल के लिए तीन कॉलम्स लेते हैं जो कि टेबल के अंदर हमने कॉलम्स डिसाइड कर रखे हैं। बट ये प्रॉपर सिंटेक्स नहीं है अभी भी, क्योंकि जब भी हम आईडी जैसे कॉलम डिफाइन कर रहे हैं तो उसके आगे हमें डाटा टाइप भी डिफाइन करना है। जैसे आईडी के लिए जो है वो इंटीजर वैल्यू होती है तो हम इंट यूज करेंगे। नेम है तो नेम के अंदर जो है कैरेक्टर वैल्यूज है तो इसके अंदर वेर कैर यूज करेंगे। वेर कैर यूज कर रहे हैं, वेर कैर में आपको डिफाइन भी करनी पड़ेगी उसका साइज। तो हम नेम कुछ ज्यादा बड़ा होता नहीं है तो 50 ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा श्योर नहीं है तो 100 भी ले सकते हैं। वहीं फीस आ गई, फीस जो है वो इंटीजर में होती है तो आप इंट लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो टेबल है वो टेबल जो है क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको रन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो आपको देखोगे यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुका है। और ई कॉमर्स में भी हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जैसे अभी इसको रिफ्रेश करेंगे, सीमा में जो राइट करेंगे यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश करते ही आपको जो है एक स्टूडेंट नाम का जो ये टेबल है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है। ये जो है पहली कमांड है क्रिएट। तो हम क्रिएट को बोल सकते हैं, क्रिएट इज यूज टू विच इज यूज टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक डेटाबेसेस, टेबल, व्यूज, इंडेक्सेस, एक्सेट्रा। ओके। ठीक है। व्यूज हम बाद में जानेंगे, फिलहाल अभी टेबल्स के लिए, क्योंकि व्यूज थोड़ा आगे चले जाता है, थोड़ा आगे वाला टॉपिक है, एडवांस है थोड़ा, इसलिए अभी वो नहीं करेंगे। अब जैसे कि अभी ये टेबल क्रिएट किया है तो टेबल के अंदर भाई मुझे लगता है कि यार एक कॉलम और डालना चाहिए था, जैसे उसका फादर नेम। ठीक है। फादर नेम आपको डालना है तो आप उसके लिए जो अल्टर कमांड यूज करेंगे। अल्टर कमांड जो है सेकंड कमांड है हमारी डीडीएल के अंदर आती है। तो आप अल्टर लिखोगे, अल्टर टेबल में, और उसके आगे आपका जो टेबल नेम है जो हमारा यहाँ पर है स्टूडेंट, वो दोगे। उसके बाद आप लिखोगे ऐड। क्या ऐड करना है भाई, कॉलम ऐड करना है। कॉलम ऐड करने के बाद आपको जो कॉलम ऐड करना है उसका नाम क्या है, फादर्स नेम। ठीक है। फादर नेम आपको ऐड करना है। फादर नेम जो है करेक्टिकल में जो है इसकी वैल्यू अल्फाबेटिकल है। तो अल्फाबेटिकल है तो उसमें जो आप क्या यूज करेंगे, वेर कैर यूज करेंगे। वेर कैर यूज कर रहे हो तो आपको उसकी वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी, कि कितना साइज होना चाहिए। तो हमने ये जो है ये दोबारा से जो है ये अल्टर टेबल करके इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी क्वेरी रन करेंगे। तो ये क्वेरी भी फिर से रन हो चुकी है हमारे पास। ठीक है। तो ये दो कमांड अभी डीडीएल में कवर हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास और इसको हम देख भी सकते हैं, जैसे अभी सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट कमांड के बारे में बाद में बताऊंगा, स्टार क्या करता है वो भी बाद में बताऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो टेबल क्रिएट हुआ है उसके अंदर वही कॉलम ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे और इसको रन करेंगे। और स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर हमने एक एन की वैल्यू, स्टूडेंट की वैल्यू गलत डाल दी है। और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे नेम आगे, आईडी आगे, नेम आगे, फीस आगे, फादर नेम आगे। ठीक है। अब ये तीन आ चुके हैं तो एक और कमांड है हम इसमें पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारी ड्रॉप कमांड। ठीक है। ड्रॉप कमांड आप टेबल ड्रॉप करने के लिए करते हैं। दो मेथड है इसके। पहले तो आप जैसे बैंक डेटा मार्केटिंग है, इधर जाओगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको ड्रॉप टेबल दिखेगा। जैसे ही आप ड्रॉप टेबल में क्लिक करोगे
इसको ड्रॉप ना करोगे तो यहाँ से टेबल जो है ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है क्वेरी के थ्रू। उसमें क्या लिखना है, सीधा ड्रॉप टेबल, और आपको लिखना है ड्रॉप टेबल के बाद स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट जो है हमारा टेबल नेम है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट करोगे, उसको रन करोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से उस स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वो भी चला गया है। तो तीन कमांड हमने सीख ली है डीडीएल में, जो कि है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्रिएट्स और अल्टर और ड्रॉप। फिर जो हम बेसिकली इसको कह सकते हैं, इट इज यूज टू विच इज यूज टू क्रिएट द स्कीमा। ठीक है, ये सब स्कीमास वगैरह है। ठीक है, स्कीमास के बारे में और भी हम जानेंगे, किस तरह से कनेक्ट होते हैं प्राइमरी फॉरेन की, वो सब धीरे धीरे करके जानेंगे। आज के लिए जो है ये डीडीएल हमने पढ़ लिया। एक और हम जो है कमांड पढ़ेंगे यहाँ पर, जो है डीएमएल। तो डीडीएल जहाँ पर हमारा जो है स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है, जो और जो स्ट्रक्चर है वो होल्ड्स कर रही है डाटा को, वहीं पर वो डीएमएल जो है हमारा जो डाटा मैनिपुलेशन है वहां पर मैनिपुलेशन करती है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एसक्यूएल में क्वेरी का इंटरव्यू दे रहे हो तो उसके अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जॉइंस और इन कमांड्स के ऊपर है। डीडीएल डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, ये सब कमांड्स के ऊपर है। ठीक है। और दूसरा जॉइंस के ऊपर है। जॉइंस के ऊपर लोगों को लगता है कि हमें जॉइंस पता है, इस तरह से होता है, बट असल में जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, कि कितनी रोज आ रही है, कितनी, अगर ये हम जॉइन जो है इनर रोज इनर जॉइन करेंगे तो कितनी रोज आ रही है, किस तरह से आ रही है, वो चलो बात की बात है, हम बाद में करेंगे इसको। फिलहाल के लिए जो हमारा डीएमएल है, हम इसमें जाएंगे। जो ईमेल में है और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। जैसे ही मैनिपुलेशन, हमें पता है कि मैनिपुलेशन में क्या होता है कि हम किसी डाटा को चेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो वहीं पर जो है डीडीएल का जो डीएमएल है वो मैनिपुलेशन ऑफ डाटा करती है विद इन द डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ये यूज होते हैं इंसर्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए डेटा। तो सबसे पहले जो हमारा टेबल था स्टूडेंट वाला, उसके अंदर जो है कुछ रोज ऐड करेंगे। ठीक है। तो हम इस कमांड को रन दोबारा कर देते हैं, क्योंकि भाई हमें जो है टेबल चाहिए एक। हम बाकी जो हमारे ई कॉमर्स के टेबल है उनको अभी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर हम जो है डेटा जो है बहुत प्रॉपरली स्ट्रक्चर है। और उसमें ही हम क्वेरीज आगे जो है करेंगे, ताकि जो भी डेटा आए वो अच्छा आए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। इसीलिए हमने टेम्परेरी टेबल टेबल के लिए जो है ये क्रिएट कर दिया। एक और चीज होती है टर्म एसक्यूएल में, टेम्परेरी टेबल, वो भी अलग चीज होती है, वो एडवांस में आती है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए एक हमने ऐसे टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें हमारा कोई इफेक्ट ना हो। इंसर्ट क्वेरी यूज करेंगे। इंसर्ट क्वेरी का काम क्या है, इट इज यूज टू ऐड न्यू डेटा इन द डेटाबेस टेबल। ठीक है। तो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट किसके अंदर करना है, इनटू टेबल नेम देना पड़ेगा भाई। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, टेबल नेम है। क्या ऐड करना है भाई, आईडी ऐड करनी है, नाम ऐड करना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, रोहित। दूसरी बात, जब भी आप नाम ऐड कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल नंबर जो भी है, अल्फाबेटिकल करेक्टर्स यूज करके आप नेम डिफाइन कर रहे हो, तो आपको स्ट्रिंग में देना है। अगर स्ट्रिंग में नहीं दोगे तो एरर दे देगा वो। ठीक है। यहाँ पर रोहित दिया, उसके बाद फीस थी हमारी, फीस हमने 50,000 रखी। ठीक है। इंसर्ट इनटू के बाद जो है हमारे ये हमारे पास वैल्यूज है। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज अगर इस तरह से करोगे तो भाई एरर दे देगा भाई। ठीक है। क्योंकि आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस वैल्यूज को किस कॉलम के अंदर डाल रहे हो। तो इससे पहले जो है आप कॉलम डिफाइन करोगे। ठीक है। कॉलम कौन से है, आईडी। यहाँ पर आपको डेटा टाइप नहीं देना है। ठीक है। डेटा टाइप वहां देते हैं जहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल को। ठीक है। तो आईडी देना पड़ेगी, आईडी के बाद नेम देना पड़ेगा, नेम के बाद हमारा फीस आता है, फीस देना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद ये आगे वाली क्या वैल्यूज है, तो भाई ये वैल्यूज जो है आपको लिखनी पड़ेगी। जो भी आपको ब्लू स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इसका मतलब वो सिंटेक्स है, आपको वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। और जो आपको ब्लैक में दिख रहा है वो आप कुछ भी लिख सकते हो वहां पर। ठीक है। वहां पर कुछ वो नहीं है। ठीक है। वहां पर आपने आईडी दिया, नेम दिया, और कुछ कुछ जो सिंटेक्स होते हैं, जैसे नेम आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर में है, तो ये कुछ इनकी भी कमांड्स होती है, बट ये अलग तरह के, इसको इसमें फोकस नहीं करना। आप नेम की जगह कुछ और भी दे सकते हो। ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे ये भी, क्योंकि अभी हम बेसिक पे चले हुए हैं। और वैल्यूज करके आपने ये जब डिफाइन कर दिया, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट करके आपको ये रन करना है। आपको ये रन करोगे और आप अपना जो टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करोगे तो आपको जो है रोज दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक रो जो है ऐड हो चुकी है। ठीक है। अब एक रो जो है ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको अरे यार ये हो गया, इंसर्ट क्वेरी होगी। अब आपको लगा यार इस बच्चे की तो फीस तो 50,000 ही 60,000 थी।
तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो देखो मैनिपुलेशन हो रही है यहाँ पर, है ना? तो इसीलिए जो है ये जो कमांड्स है डीएमएल के अंदर रहती है। तो आप अपडेट क्वेरी यूज करोगे। अपडेट में क्या करोगे, आपको ये लिखना है, अपडेट के बाद आपको टेबल नेम लिखना है, अपडेट स्टूडेंट करके। वहां पर करना है सेट। सेट आपको लिखना पड़ेगा। सेट क्या करना है, सैलरी करनी है, सॉरी सैलरी नहीं, फीस करनी है। तो फीस का आपको जो कॉलम नेम है करना पड़ेगा। फीस कितनी हो चुकी है, 50,000, 60,000। 50,000, 60,000 थी, बट हमने गलती से 50,000 लिख दी थी, तो 60,000 हो गई। अब इसको ये भी डिफाइन करना है भाई, फीस तो 60,000 है, बट किस आईडी के अंदर, मतलब कि किस जगह पे। अगर 5-6 रोज हैं तो 5-6 रोज में कहाँ पर आपको ये सेट करनी है, तो आपको ये देना पड़ेगा, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। आईडी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, वो किसी की भी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है। नेम क्या होता है, नेम जो है आपका डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है, डुप्लीकेसी हो सकती है वहां पर, किसी का नेम सेम कास्ट हो सकता है, सेम नेम भी हो सकता है, बट आईडी जो है हमेशा यूनिक होती है। आपकी स्टूडेंट आईडी ले लो, या फिर एनरोलमेंट आईडी ले लो, या फिर आपका जो 12th क्लास का रोल नंबर है वो ले लो, जो भी रोल नंबर वगैरह है वो सब चीजें जो है वो अलग अलग होती है। इसीलिए हमने ये लिखा। अपडेट करके इसको रन करेंगे, रन जैसे ही हमने किया, वहां पर हमारे पास एरर आ गया है। ठीक है, एरर जो आ चुका है, उसको देखने के लिए भी तरीका होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यू आर यूजिंग। यहाँ पे इसको कॉपी रिस्पॉन्स कर लेंगे, और कॉपी रिस्पॉन्स करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से एरर देख सके। एरर देखना भी आना चाहिए, ताकि पता लग जाए कि जो आपकी जो गड़बड़ है वो कहाँ पे है। ठीक है, और इसमें लिखा है यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट अ वेयर that uses a key column। ठीक है, to disable safe mode toggle the option in preference। ठीक है, and SQL editor and reconnect। ठीक है, तो अभी अपडेट जो है ये वाला नहीं चल सकता है, क्योंकि जब भी हम SQL जो है नया नया इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पर एक सेफ मोड होता है, वो सेफ मोड उसको ऑफ करना पड़ता है। आप अगर अपडेट करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, आपको अपने ऑप्शन में टुगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको डिसेबल करने के लिए, जब भी आप न्यू एसक्यूएल यूज करोगे, एडिट में जाओगे, एडिट में जाके आप प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे। प्रेफरेंस पे जाके आपको कहाँ पे बोला है इसने, एसक्यूएल एडिटर पे बोला है। एसक्यूएल एडिटर पे जाके आपको यहाँ पर नीचे जाके जो दिखेगा, यहाँ पे लिखा है सेफ अपडेट रिजेक्ट्स अपडेट एंड डिलीट विद नो रिस्ट्रिक्शन। तो इसको अनटिक करोगे, अनटिक करने के बाद इसको ओके प्रेस कर दोगे। ओके ओके प्रेस करने के बाद आप आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर नहीं चल रहा है तो आपको दोबारा से एसक्यूएल बंद करके आपको दोबारा से चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने फिलहाल ये डिसेबल कर दिया, और हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने हमने जो है अनटिक तो कर दिया, बट हमने रिफ्रेश नहीं किया है। ठीक है, तो आपको दोबारा से एसक्यूएल जो है खोलना पड़ेगा। तो हमने दोबारा से जो है क्लोज और दोबारा से ओपन कर लिया है एसक्यूएल। उसके बाद हम दोबारा से जो है अपडेट कमांड यूज करेंगे। तो अपडेट कमांड हमने पहले ही बोला, जब भी आप दोबारा दोबारा एसक्यूएल जो है सेलेक्ट करोगे, खोलोगे, तो आपको अपना जो है डाटा कॉमर्स जो अपना ई कॉमर्स वाला डेटाबेस है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद अपडेट कमांड यूज करोगे। अपडेट करने के बाद आपका जो है इंसर्ट क्वेरी, जो क्वेरी है वो यूज हो चुकी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, और देखेंगे कि हमारी जो है अपडेट जो है हो चुका है। उसके बाद जो आता है वो है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड और डिलीट कमांड और ट्रंकेट कमांड के पीछे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाद में देखेंगे उसके बारे में। डिलीट कमांड कैसे कहते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। कौन सी रो डिलीट करनी है भाई, आपको देना पड़ेगा आईडी इज इक्वल, जिसमें आईडी 1 है। तो हमने जैसे ही डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 किया, तो ये जो डेटा है फर्स्ट रो वाली जो हमने क्रिएट की थी, वो बंद हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से हमने डीएमएल कमांड देख ली। ठीक है, अब डीएमएल कमांड में एक और चीज आती है। पहले हम डीक्यूएल के बारे में जान लेंगे। तो डीक्यूएल जो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या करती है, इट इज यूज टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, सेलेक्ट कमांड इसमें यूज होती है, जैसे अभी हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। स्टार हम तब यूज करते हैं जब हमें सारे के सारे रोज चाहिए, जो भी इंक्लूडेड है उसके अंदर। ठीक है, और अगर आप बाई चांस अगर अपने जो रोज है वो देख नहीं पा रहे हो, जैसे 50,000 रोड आप 1000 देख सकते हो, तो यहाँ से आप लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया। अब दिक्कत ये है कि सेलेक्ट कमांड डीएमएल के भी अंदर आती है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि जब डीएमएल के अंदर सेलेक्ट कमांड आती है, तो डीक्यूएल को अलग से डिफाइन करके उसमें सेलेक्ट कमांड करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, और डीएमएल का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सॉरी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज तो सेलेक्ट कमांड तो कहीं से मैनिपुलेट नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ जो टेबल है वो आपको शो कर रहा है। जैसे आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, आपने वो टेबल शो किया। अभी वो रो नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने डिलीट कमांड की यूज की थी, उस वजह से वो शो नहीं हो रहा है। बट ये क्यों इसको इसमें रखा गया है, क्या इसके अंदर किस चीज की हो सकता है कि डीक्यूएल को रखा है, क्योंकि डीक्यूएल में होता है इट इज यूज टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, और वो कर भी रहा है सेलेक्ट कमांड। बट ये डीएमएल में क्यों आ रही है? ठीक है, इसका रीजन है डीएमएल में इसलिए आ रही है क्योंकि इनडायरेक्टली सेलेक्ट कमांड जो है पार्टिसिपेट करता है आपका मैनिपुलेशन में ही। अब वो किस तरह से करता है, जैसे मान लो कि मुझे सेट करनी है सैलरी उन बंदों की जहां पर मान लो कि जिनकी जो एज है 35 से ऊपर है। ठीक है, अगर 35 से ऊपर है तो जैसे मान लो कि मैं इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखूंगा वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, वेयर कमांड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि फिल्टर कर सकें उस डेटा को। ठीक है, ये कमांड और भी बहुत सारी कमांड्स है इसके, तो वेयर एज ग्रेटर देन 30। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है अपडेट करना है सैलरी को। इनकी सैलरी जिनकी भी एज 30 से ऊपर है, हमें वो जो है सैलरी जो है उनकी सेट करनी है, जैसे हमने यहाँ पर किया अपडेट सैलरी, अपडेट स्टूडेंट सेट फीस, हमारे में फीस वाला कॉलम है, फीस इज इक्वल टू 70,000। ठीक है, वेयर वेयर आईडी इन, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस क्वेरी है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बट मैं इसको मोटा मोटा समझा देता हूँ, ये क्वेरी हम बाद में करेंगे इसमें। वैसे ये काफी एडवांस सही में तो ये सेलेक्ट आईडी की हमने, यहाँ पर हमने वो आईडी छान ली जिनकी जो एज है वो ग्रेटर है 30 से। मैंने पहले भी बोला है कि अगर हम जब भी अपडेट कर रहे हैं तो हम यूनिक आईडीज लेते हैं, ठीक है, ताकि नेम में कंफ्यूजन ना हो या किसी में। तो यहाँ पर जितनी भी ये सब है वो आईडीज आ जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब आ जाएगी। अब फिर इसके बाद ये कमांड चलेगी, अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट वाला टेबल सेट फीस इज इक्वल टू 70,000 वेयर आईडी, जहां पर आईडी जो है वो ये सब है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वो कहाँ से आएगी, जब ये कमांड ये वाली चलेगी तो ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर फिलअप हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये इनडायरेक्टली जो है सेलेक्ट कमांड अपडेट कमांड में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है हमें मैनिपुलेट करने में, इसीलिए जो है सेलेक्ट कमांड डीएमएल के अंदर कंसिडर की जाती है। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया है। इसी को देखते हैं आगे, और भी कमांड्स है कैसे कैसे यूज करते हैं, जैसे वेयर है, वेयर के बारे में अच्छी तरह से नहीं बताया अभी। इन कमांड है, जैसे अभी मैंने इन लगाया है, और ये किस तरह से डेटा आ रहा है, किस तरह से जाएगा, वो सारा का सारा हम देखेंगे। ठीक है, आगे वाले आने वाले लेक्चर पे। आज के लिए इतना ही, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।